तमाम भर्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुख्य जो है वो अग्निवीर योजना, ये सारे मुद्दों पर राहुल जी ने कहा हम इस पर संघर्ष करेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे और संसद तक जाएंगे। इसको लेकर के युवाओं को, इस सरकार को युवाओं को न्याय देना ही होगा। जो महत्वपूर्ण है इसमें, राहुल जी ने युवा न्याय के लिए एक योजना, एक कार्यक्रम की शुरुआत किया। वो कार्यक्रम है जय जवान। हमारे कुछ पोस्टर्स भी हैं, हम उसको आपके सामने दिखाएंगे। और राहुल जी ने कहा जय जवान के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश में, पूरे देश में अग्निपथ, जो सरकार अग्निपथ वैकेंसी लेके आई, अग्निपथ योजना लेकर के आई, अग्निपथ कार्यक्रम, उस अग्निपथ योजना लेकर के आई सरकार। वो अग्निपथ योजना, सुनिए, तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की वैकेंसी, अग्निवीर भर्ती हुए, योजना का नाम अग्निपथ है। वो अग्निपथ योजना के तहत जो है सरकार ने उसके पहले आर्मी में थल सेना, जल सेना, वायु सेना की लगभग 1.5 लाख वैकेंसियां निकाली गई पूरे देश में। उन 1.5 लाख वैकेंसियों के तहत इस देश में 1.5 लाख वैकेंसियों के तहत जो है 1.5 लाख नौजवानों को सिलेक्ट किया गया। उन नौजवानों को बाकायदे उनकी परीक्षा हुई, उनके टेस्ट लिए गए, लेकिन जब अग्निपथ योजना आ गया तो उन नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। तो राहुल जी ने कहा कि हम ऐसे 1.5 लाख युवाओं को पूरे देश से आइडेंटिफाई करेंगे और मैं हर स्पॉट पर उनसे मिलूंगा और उनकी बात को उठाऊंगा कि भाई आपने उनके टेस्ट लिए, उनसे आपने मेहनत कराई, भर्ती में वो शामिल हुए और फिर आपने उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये जय जवान के अंदर है। और दूसरा, अग्निपथ योजना को ले आकर के जो कोई पैसा कमाना उसका मुद्दा नहीं होता है, उसके अंदर एक अलग से वो जज्बा होता है कि भाई हम अगर सेना में जाएंगे जो है तो हम भारत माता के लिए जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो बॉर्डर पर शहीद होने जाता है, इसलिए वो नौकरी करता है सेना की। तो अग्निवीर योजना 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी, ये देश के नौजवानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लगभग 80% नौजवानों ने इसका विरोध किया, पूरे देश में इसका विरोध हुआ, नौजवान सड़क पर उतरे, रेलवे पटरी पर उतरे, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रही। राहुल जी का कहना है इस जय जवान कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे नौजवानों से जुड़ेंगे जो इसके अगेंस्ट है, उनकी बात को हम सड़क से संसद तक कहेंगे। बेसिकली ये जो जय जवान योजना है, इसके तहत विशेष रूप से जो विशेष बात जो है वह यह है कि ये ऐसे जो नौजवान हैं वो मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से पूर्वांचल के जिलों में, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रयागराज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलो देखिए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बेसिकली जो है 5 न्याय की मांग की है, जिसमें जो महत्वपूर्ण न्याय है हमारे लिए, क्योंकि हम यूथ कांग्रेस के हैं, तो वो है युवा न्याय। युवा न्याय की बात पर राहुल जी ने जय जवान नामक एक योजना लॉन्च की है। उसके तहत उन्होंने जो 1.5 लाख वैकेंसियां सरकार ने निकाली थी और 1.5 लाख युवाओं को उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया सेना में, उनके न्याय की बात हम कर रहे हैं। जो अग्निपथ योजना है, इसको वापस ले। इस देश का नौजवान अग्निवीर नहीं बनना चाहता, उसे 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो इसके अगेंस्ट है। ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई करने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये यात्रा जब प्रयागराज आएगी तो हमारे नेता राहुल जी ऐसे युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे। कितनी तारीख को है और कहाँ होकर शामिल? 18 तारीख को ये यात्रा प्रयागराज आ रही है और लगभग 1:30 बजे जो है आनंद भवन से यात्रा निकलेगी, कर्नलगंज चौराहे होते हुए लक्ष्मी चौराहे से आगे बढ़ जाएगी। तो कर्नलगंज चौराहा जो है वो हमारा स्पॉट है, वहाँ यूथ कांग्रेस का हमारा मंच है। राहुल जी वहाँ रहेंगे और युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे। जितेश मिश्रा, यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष।